माता की जय। हाँ प्यारे भक्तों, हमारे प्रिय ब्रह्म छात्रगण, देखो इस सत्संग जो है, ये ज्ञान यज्ञ जो है, ये आत्मा का भोजन है। आप कहें आत्मा क्या भोजन करती है? नहीं भाई, ऐसा अर्थ शाब्दिक अर्थ ना लगाएं। मनु जी कहते हैं इससे स्नान से शरीर पवित्र होता है और विद्या तप से आत्मा पवित्र होती है। क्या आत्मा अपवित्र होती कभी? क्या आत्मा अपवित्र तो कभी नहीं होती, उसमें ताम्यता तो नहीं होती। लेकिन अज्ञान अविद्या के कारण, माया के कारण साधक समझ नहीं पाता मैं सच्चिदानंद आत्मा। ये बात सत्संग से समझ में आती है। तो सत्संग जो है यानी विद्या तपोभ्याम, यदि व्यक्ति अपने को जान ले तो भगवान को भी जान लेगा, और जो व्यक्ति अपने को नहीं जानता वो भगवान को भी नहीं जान सकता। किसी ने पूछा भगवान कहाँ रहते, तो उससे आप पूछो तुम कहाँ रहते हो, तो वह कहेगा मैं तो शरीर में इसमें रहता हूँ। तो उसका जवाब आ जाएगा, ये पिंड है, ये ब्रह्मांड है, ये शरीर जीवात्मा का, ये शरीर परमात्मा का है। तो पिंड के अंदर रहने वाला जीवात्मा और ब्रह्मांड के अंदर रहने वाला परमात्मा। लेकिन उपाधि गिर जाए ब्रह्म ज्ञान से, वेदांत के ज्ञान से, तो न जीवात्मा न ईश्वरात्मा, सबका सब ब्रह्मात्मा। ये सत्संग है। तो किसी व्यक्ति को देखो, उससे पहले भगवत भाव से देखो, प्यार से देखो। बुरे में भी भगवान बैठे हैं, भले में भी बैठे। बुरे में भगवान कलयुगी लीला कर रहे हैं। भगवान ये थर्ड बार जो होने जा रहा है, जो कर रहे हैं हिंसक भी भगवान ही है। भगवान फिर रूप रख लेते हैं कलयुगी, कलयुगी लीला करते हैं, फिर उल्टे काम करते, तब फिर संहार होता, फिर सतयुग आ जाता। तो कंस के अंदर भी भगवान है और वसुदेव के अंदर भी भगवान। लेकिन कंस मारा गया तो कौन सा युग आया? कंस ने युग बदला। वसुदेव ने क्या, वो तो अपना भगवान का नाम जपते थे, भगवान आ गए रक्षा करेंगे। यदि कंस उधम न मचाता तो भला युग बदलता क्या? तो जिसने जो भगवान जो है आसुरी स्वभाव का रूप रखते हैं, ये भगवान भी युग को परिवर्तन कर देते हैं। रावण ने युग को बदल दिया, बोले सच्चिदानंद भक्त। यदि रावण अपने परिवार को, सबको, असुरों को रखता तो शायद युग नहीं बदलता। लेकिन रावण ने सबको, हाँ, भगवान के हाथ से गए तो मुक्त हो। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए, सब काम छोड़ दो। अच्छा, यहाँ हम लोग आए क्या, ईंटें पत्थर तो अपना घर पर भी बिल्डिंग है, बढ़िया है, यहाँ से बढ़िया है, और भैया बाल बच्चे वहाँ घर पर भी हैं, पानी रोटी घर पर भी खाई जाती, सबके खाई जाती। हम लोग यहाँ आए सत्संग करके अपना कल्याण करें, सभी साधना करें, साधक बने। साधक कौन होता है? जो स्वतः मस्त रहे, उसकी हवा से शांति मिले। वो साधक कौन होगा? जो सत्संग करता है, जो निष्काम सेवा करता, कर्मयोग आप समझ कर रहे हैं। तो विद्या तप से, विद्या का अर्थ ये नहीं जो लौकिक विद्याएं आप डिग्रियां लेते, इसे वेदों में अविद्या का है, विद्याम च अविद्याम। जिससे डिग्रियां मिलती हैं, नोट मिलते हैं, इज्जत मिलती है, देश विदेश में सम्मान मिलता है, वेद भगवान इसे अविद्या कहते हैं। ये सुख तो देती है, लेकिन परमानंद की प्राप्ति सत्संग से होती है, ब्रह्म विद्या से।
इसलिए हमारे जितने साधक ब्रह्मचारी के सब साधक बने और देश विदेश में जा करके ब्रह्म विद्या का प्रचार करें। हमारा उद्देश्य स्कूल कॉलेज खोलने का नहीं है, हमारा उद्देश्य साधकों का निर्माण है। कोई इनमें से कोई विवेकानंद एक निकल गया तो हमारा ये सब टंडीला सफल है, और नहीं निकला तो क्या चाहे 1000 आश्रम बना दो, आश्रम बनाना चलाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बल्कि जहाँ नोटों की भरमार वो आश्रम और बढ़िया चलते, वहाँ एयर कंडीशन लगे, सफाई बड़ी है। हमारे यहाँ तो सफाई उतनी नहीं, हमारे यहाँ एयर कंडीशन भी नहीं, लेकिन हमारे यहाँ साधना जो होती है वो कहीं नहीं मिलेगी। लपलपापन बनेगा। हाँ, वासनाएं नृत्यांगना हर जगह की मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जहाँ ज़्यादा बाहर टीम टाम होती है वहाँ अंदर अंधेरा होता है, और जहाँ अंदर उजाला होता वहाँ झोपड़ी होती है। संतों की पूजा झोपड़ी में, यहाँ भैया 45 वर्ष पहले यहाँ झोपड़ी हम नहीं लाए, बड़ा आनंद आता था। आज उतना आनंद, झोपड़ी क्या थी, यहाँ जंगल था, गौएँ आती थी, गौ के गोबर से लीप लेते थे, और महाराज लकड़ी उधर बीने लाते थे। शौच भी आए और जंगल था, यहाँ लकड़ी ले आए, ना ससुर बिजली का बिल, ना हाउस टैक्स, और ना महाराज गैस। आनंद से रोटी बनाई, खूब खाते थे बड़े। और बिजली क्या, लालटीन जला लेते, बिजली के लिए कोई टैक्स नहीं। तो जितना ही सादा होता उतना ही ईश्वर के पास होता है, और जितना जो बाहर की चमक चौंगत है, तो हमारे वेद भगवान कहते हैं परांच खान प्रतण स्वयंभू, जो बाहर चमकता उसके अंदर अंधेरा है, और जिसके अंदर उजाला उसके बाहर सादा लगोटी लगी, क्या टपा है। तो यहाँ कोई ठाट बाट की बात नहीं है। हम तो अपने लाला भक्तों से कहा कि वहाँ आया करो तो एसी बेसी की ज़्यादा ध्यान न करो, कूलर में रहा करो। वहाँ हमारे यहाँ कूलर मिल जाए, यहाँ साधना करो। जरूरी थोड़े कि यहाँ लप लप मिले तो गुरु जी तो हमारे लिए बना के रखे, बेकार के गुरु तपस्या तुम्हें सिखाएंगे कि बेटा वहाँ तो तुमने खूब भोग भोग लिया, यहाँ जाकर कब कर लो थोड़ा, गंगा माता किनारे। यहाँ भी तुम ठाठ से आते, फिर कहाँ तुम्हारा सुधार होगा बताओ, होगी तो बने रहो भैया। तो इस प्रकार से सत्संग से आत्मा का बोध होता है। अपने को जो जान लेता वो भगवान को भी जान लेता है। विद्या तपोभ्याम, विद्या माने ब्रह्म, शंकराचार्य कहते ब्रह्म गति प्रदाय, जो हमें परमात्मा से मिला दे वो हमारे शंकराचार्य भगवान उसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि अवमना सत्यन शुद्धति, मन किसका शुद्ध होता है। आज प्रलय होने जा रही विश्व की, कोई आज झूठा आदमी, मेरे ख्याल से 1,000 में 999 कोई आदमी है जो सच्चा बोलता है, उसी के कारण पृथ्वी चल रही है। स्थिता सत्येन धरणी, शिव पुराण में आता है ये पृथ्वी कैसे चल रही है, कहते स्थिता सत्येन धरणी, ये पृथ्वी सत्य से चल रही है। सत्य नहीं वो चबारदी, सत्य से ही जल धारा, सत्य पानी बह रहा है, सत्येन जल धारा, सत्य से जल धाराएं, सत्य सत्यम, सत्य सत्यम, सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम, सत्य ही सब कुछ चला रहा है। इसलिए भैया साधक बनो, सच बोलो। ठीक है, आपकी लौकिक उन्नति पहले तो नहीं दिखेगी, तब त्याग में पहले तो दिखता है, लेकिन बाद में उसका नाम दयानंद के रूप में, विवेकानंद के रूप में, रामकृष्ण परम के रूप में आएगा। हमें आशा है इन्हीं में दयानंद निकल आएंगे, इन्हीं में विवेकानंद निकल आएंगे, इनमें रामकृष्ण आ जाएंगे। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। अस्त मेरे कहने का तात्पर्य है मना सत्य शुद्धति विद्या को ज्ञाता बुद्धि ज्ञान शुद्धति। आज लोग जानते नहीं कर्म कैसे करना चाहिए, कर्मयोग का प्रश्न चल रहा है। कर्म ऐसे करना चाहिए कि काजल की कोठरी में जाओ, बेदाग निकल आओ। कर्मयोग की साधना, महाराज कहते हैं बुद्धि ज्ञान शुद्धति।
और बुद्धि जो है भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे सद्बुद्धि दे देते हैं, और जिस पर नाराज होता है, हाँ, और जिस पर नाराज होते हैं भैया उसकी कुबुद्धि हो जाती है। सद्बुद्धि का अर्थ यही है कि सब में भगवान को एक नूर से सब जगह उपजियो, कौन भले कौन बुरे। यदि बुद्धि में ऊंच नीच दिखे, पापी पुण्यात्मा दिखे, ध्यान देना, अमीर गरीब दिखे तो बुद्धि शुद्ध नहीं है। बोलिए जान लेना चाहिए हमारी बुद्धि के। देखो गीता थर्मामीटर है, हर आदमी को बता देती है तुम बेटे कहाँ पर हो। दूध का धुला कोई नहीं। जो जिस व्यक्ति के धारणा में ऊंचा नीचा, पापी पुण्यात्मा, महात्मा, धनी निर्धन, ध्यान देना, मूर्ख विद्वान, बलवान निर्बल, अभी वो देखता है तो गीता कहती वो एक यथार्थ नहीं दिखता है। निर्बल बन के भगवान नहीं आए, बलवान बन के भगवान नहीं आए। अरे भूत भी भगवान ही बन के आए, क्योंकि भगवान के बिना भूत भी जीवित नहीं रह सकता है। हमारे भगवान है सब में। तो व्यक्ति को साधना में सावधानी के साथ, जो पापी हो उनको भी पापी नहीं कहना चाहिए। क्यों? पापी का ध्यान करोगे तो पापी तो तरे ना तरे, वो तो जाने भगवान उनको, लेकिन तुम्हारा सत्यानाश जरूर हो जाए। यदि दुर्गुण देखेंगे तो अपने अंदर पापियों का दुर्गुण जो है, तो पापी भगवान ही तो आए हैं, पापी बन के आए भगवान ही। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो उनको जो है पापियों को पाप मत कहो, बल्कि उनको ये कहो कि हे भगवान इनकी बुद्धि शुद्ध कर, इनका भी बेड़ा पार कर दो। हे मेरे भगवान इनका भला कर दो, कल्याण कर दो। तो ध्यान देना, पापियों का भला चाहे न हो, तुम्हारा भला अवश्य हो जाए। तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तुम्हें वेदांत का ज्ञान भी आ जाएगा और भगवान की शरणागति प्यारी भक्ति भी आ जाएगी। दो ही बातें हैं वफा की, अपना उद्धार की। दो ही बातें हैं वफा की, आज माकर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है, खंजरे का फिल्म क्या और क्या रगे बिस्मिल में है। जो है दीवाना तेरा तू खुद उसी के दिल में है। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने कर्मयोग की शिक्षा दी। कर्मयोग की शिक्षा में अब जैसे कल आपने श्रवण किया था को बुद्धि शुद्ध होती है ज्ञान से। और ज्ञान कहाँ मिलता है? किताबों मिलता है? नहीं। अगर गीता में ज्ञान मिलता तो सब संत हो जाते। गीता अभी भी सानम भी करेगी, सब महात्मा हो जाते। गीता में ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान साधना से मिलता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हाँ जी, इसलिए ज्ञान के 6 लक्षण इसमें बताए हैं। मैं आपको इसमें संदर्भ में तो बुद्धि ज्ञान शुद्धति, बुद्धि शुद्ध होती है। हाँ प्यारे सत्संगियों, ज्ञान से, हाँ ज्ञान से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। व्यक्ति जान जाता है कि सत्य क्या है, असत क्या है, करना क्या है, नहीं करना क्या है, और व्यवहार जगत में कैसे हमें रहना है। ये सद्बुद्धि जिसके होती है, ज्ञान जैसा होता है, तो बुद्धि ज्ञान शुद्धति। भगवान कृपा करके जिस पर कृपा करते हैं उसकी बुद्धि शुद्ध करते हैं। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोली गायत्री माता की। इसलिए गायत्री सभी बच्चे सब जपा करो। गायत्री जपने से बुद्धि शुद्ध होती है। और हम लोग अन्न खा लेते हैं, इसमें वैसे तो परिश्रम का है, लेकिन दान का आता है। तो दान का अन्न खा करके भैया कोई हजम कर सकता। इतना यहाँ परिश्रम करो कि आपके पसीना निकल जाए तो शायद भैया हजम हो जाए। हाँ ये है बड़ा भैया। इसलिए तब आश्रम की जान लो, ये भगवान का शरीर है और उसकी सुरक्षा, सफाई और मर्यादा। सबसे ज़्यादा कि तेज मत बोलो। गुरुओं के सामने तेज बोलना भयंकर पाप है। धीरे से बोलो, शांति से बोलो, मधुर बोलो, सब में भगवत भाव के ध्यान से बोलो।
ये तभी साधना हो जाएगी। तो गीता समझो आपके अंदर माता आ जाए हमारे सबके। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो यहाँ पर कल आपने श्रवण किया है, देखो 3 तरह के व्यक्ति हैं, क्रिया प्रधान, विचार प्रधान एवं भाव प्रधान। ये मार्ग 3 है, लेकिन प्राप्तव्य परमात्मा एक है। भगवान ने पूर्व कर्म योग की शिक्षा दी है, क्योंकि संसार में बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। इसलिए कर्म कैसे करें कल का विषय है, जो हम संसार काजल की कोठरी से बेदाग निकल आए। तो भगवान ने बताया कि अर्जुन ने पूछा, तो भगवान ने 3रे अध्याय में बताया कि ये कर्म योग जो है ये अर्जुन बहुत बढ़िया है और सरल भी है साधन में और सुगम भी है। ऐसा कह करके उन्होंने कर्मयोग को बहुत महत्व बता दी। और ये भी बताया, तो अर्जुन बोला कर्म करें और बेदाग निकल आवे। तो एक बात आप बताओ, आपने कहा कि अपना धर्म गुण रहित हो तो भी उसे करना चाहिए। जैसे फौज में कोई व्यक्ति है, शत्रु आक्रमण करे तो कहे नहीं भैया गोली नहीं चलाएंगे, तो क्या वो छोड़ देगा? वहाँ पर उसका कार्य है राष्ट्र की रक्षा करना। यद्यपि फौज वाला देखने में तो हत्या कर रहा है, लेकिन उसकी गति होगी, क्योंकि वो ऐसे दुर्दांत महान जो शोषक है, उत्पीड़क है, डाकू है, लूटने वाला है, जनता को लूटेगा, इसलिए उसको मारना वहाँ उसका धर्म है। जिस तरह संत ब्राह्मण भक्त गायत्री जप कर तर जाते, उसी तरह वो कि हम रक्षा करेंगे, ये भी मेरे भगवान है। इसलिए दुर्दांत रूप से कोई आता है तो क्षत्रिय के लिए, सैनिक के लिए यद्यपि विगुण धर्म है, लेकिन उसकी गति हो जाती है। सरदार भगत सिंह ने फांसी पे यूँ कहा, हमारा पंजाब वीरों का देश, उन्होंने कभी सर नहीं झुकाया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जुल्म कितना बाजुए कातिल में है। और सरदार भगत सिंह को जब फांसी दी तो कहा क्षमा मांग ले तुम। सरदार भगत सिंह बोले बनिया व्यापारी, किससे क्षमा मांगेंगे? तो ये इंडिया कंपनी करके यहाँ व्यापार करने आया था, देश हमारा है, भारत माता की विजय होगी। बोले भारत माता की। और उन्होंने कहा, सरदार भगत सिंह ने फांसी पे कहा सरदार झुकते नहीं, सरदार के आगे माई के लाल खेलते तलवार के आगे, रहते हैं सदा तीरों की बौछार के आगे। और उन्होंने खामियां भी क्षामी क्षमा क्या तुमसे मांगे, चोरों से व्यापारियों से। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कैसे हमारे देश का उन्होंने मान बढ़ाया। हम तो सरदार भगत सिंह की समाधि पे जाते हैं और घर के फिरोजपुर में है, प्रेम ले जाते तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं। हम कहते धन्य माता के लाल, तुमने भारत माता की शान पर अपने प्राण दे दिए, लेकिन शत्रु के सामने झुके नहीं हो। हमारे गौरव में तो ऐसे वीर भी तर जाते हैं, ये नहीं कि नाम जपने वाले तरते हैं, तो ऐसे भी तर जाते हैं जो अपने राष्ट्र को भगवान का रूप मानकर सुरक्षा करते हैं। इसलिए भगवान बोले अपना गुणरहित धर्म भी पालन करना चाहिए, लेकिन कर्मियों की शिक्षा देते हुए भगवान का समता में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। विषमता तो कर्मयोग होता नहीं, विषमता तो भैया संसार की है और समता भगवान की है। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में वृत्ति को समता में रखकर कार्य करो तो भगवान बोले जो वेदांत के ज्ञान से असंगता आएगी, हमारे इस प्रकार समता में कर्म करने से भी आप असंगता भी आ जाएगी, प्रियता भी आ जाएगी। इसका अर्थ है भगवान ने कर्मयोग को श्रेष्ठ क्यों कहा। यद्यपि हमारे भगवान शंकराचार्य जी तो जिसे ज्ञानान मुक्ति मानते हैं, वास्तव में ज्ञान से मुक्ति होती है। उनका वैदिक भाई सिद्धांत है सन्यासी महाराज का, गुरुदेव का, उनके वचन का उच्छेद तो नहीं है। लेकिन भगवान हमारे कृष्ण भी तो परम गुरु हैं,
उन्होंने कहा ठीक है, असंगता विवेक वैराग उत्कृष्ट तुम में नहीं है तो तुम गृहस्थी जीवन में हो, तो तुम ऐसे कर्म करो तो तुम में असंगता भी आ जाएगी। क्योंकि हमारे शंकराचार्य भगवान कर्मयोग को मल देश की निवृत्ति मानते हैं, उपासना से विक्षेप तो उसकी है मानते, भगवान मानते, शंकराचार्य भी कर्मयोग को मानते हैं। और ज्ञान के वेदांत के ज्ञान से आत्मा का बोध हो जाता है। यह हमारा संन्यास शंकराचार्य भगवान का मत है, बिल्कुल ठीक गुरुदेव का है, वो मत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे कृष्ण भगवान बोले तुम कार्य करते करते भी असंग हो सकते हो, और यदि हृदय भाव प्रधान है तो तुम भगत भी हो सकते हो, क्योंकि सकाम भक्ति से भोग मिलते हैं। जे सकाम नर, यदि सकामता को गीता भोग मानती है, निष्कामता से ही योग शुरू होता है। बिना निष्काम हुए योग होता ही नहीं, भोग होता है वो तो भगवान बोले कि भक्ति भी निष्काम ही से भगवान बस में होते हैं। कहाँ आया? वचन कर्म मन मोर गति भजन करे निष्काम। सकाम थोड़ी बताया, निष्काम तिनके हृदय कमल मऊ करम सदा। बाजी निष्काम। वाह, अरे भैया आप इतने महान हो कि आप भगवान को भी विश्राम दे सकते हो। इंसान बड़ी ताकत है। आप आदमी अपना दुखी कर्मों से, आप में इतनी ताकत है, रामायण कहती है आप ठाकुर को भी विश्राम दे सकते हो। यदि आपके अंदर निष्काम कर्म करने की भावना आ गई तो भगवान भी तुम्हारे बस में हो जाएंगे। लेकिन एक बात इस निष्काम कर्मयोग में है, वो ये है कि निष्काम कर्मयोग को भगवान ने श्रेय इसलिए कहा है, इसलिए श्रेष्ठ कहा है ज्ञान भक्ति से। यानी ये प्रचलन था कि भक्ति से ज्ञान से ही भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन भगवान बोले नहीं, कर्मयोग से भी होती है। और एक बात और मजे की बताएं, यानी निष्कामता के बिना ना तो भक्ति होती है और ना वेदांत का ज्ञान आता है। लेकिन वेदांत के ज्ञान के बिना, भक्ति के बिना निष्काम कर्म हो जाता है। इसका अर्थ निष्काम कर्मयोग में वेदांत के ज्ञान की, ध्यान दो, और भक्ति की उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन निष्काम कर्मयोग के बिना भक्ति और ज्ञान सिद्ध हो गई नहीं। इसलिए ये ग्रैंड फादर है, जब तक निष्कामता नहीं है तब तक भगवान का सच्चा प्यार भी नहीं आएगा, और वेदांत की असंगता विवेक भी कैसे आएगा। शंकराचार्य भगवान की मत से भी यही बात है। ठीक है, उन्होंने ज्ञान को ही श्रेष्ठ ज्ञान से अविद्या ज्ञान दूर होता है, हमारे गुरुओं का वचन बिल्कुल सही है। और तो लेकिन भगवान परम गुरु भगवान कहते हैं निष्काम कर्म योग से भी हो जाता है। तो महाराज अर्जुन बोला, आप कहते हो इंद्रियों के अर्थ में राग द्वेष से यही जो होते हैं ये बंधन के हेतु हैं, और अपने श्रेय धर्म का पालन करने से कल्याण हो जाता है। फिर एक बात बताओ, आप युद्ध के लिए कह रहे हो तो बताओ पाप क्या होता है फिर? आप कहते हो अपना गुण रहित धर्म पालन करना चाहिए, क्षत्रिय को मारना चाहिए और दुराचारी अत्याचारियों को दमन करना चाहिए, फिर पाप क्या हुआ? भगवान बोले सुनो अर्जुन, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्र। काम माने जो हमारी इच्छाएं हैं यही हमसे पाप करवाती है। ध्यान दो, चाह चमारी चूहरी सब नीचर की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था चाह न होती। यानी कामना हमें लटकाती है, भटकाती है, 84 में ले जाती है। धन्य है निष्कामता, यदि किसी के जीवन में थोड़ी भी आ गई तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। इसलिए भगवान बोले काम पैदा होता किससे है? इसका बाप कौन है? रजोगुण। अब रजोगुण को हटाओ। रजोगुण को भागवत बताया है कि 10 पदार्थ सात्विक से। देखो मनुष्य में बड़ी ताकत है, वो अपने बदल सकता है अगर बदलना चाहे। हाँ जी, मनुष्य में नवनमोष मेष शीलत्व प्रतिभा विद्यमान है। वो नया नया कार्य निर्माण कर सकता है। मत्वा कर्माण सीवन्ति मनुष्याः। मनुष्य में बड़ी शक्ति निहित है।
तो मानव कैसे? देखो भगवान बोले रजगुण को हटाओ आग मोपा प्रजा देशा काला कर्म से जन्म चा ध्यानम मंत्रो संस्कारो दशहिते गुण हेतुवा। भागवत कहती है, वेद व्यास भगवान कहते हैं कि आगम कहते शास्त्र को, शास्त्र सात्विक पढ़ें, जल सात्विक लें, भोजन सात्विक करें, मंत्र सात्विक जपें, ध्यान दो, संस्कार सात्विक हो तो आपकी बुद्धि सात्विक हो जाएगी। हाँ, तो इस प्रकार व्यक्ति चाहे तो अपनी बुद्धि को बदल सकता है। इस प्रकार भगवान बोले ये काम रजोगुण से पैदा होता है तो सत्व गुण का प्रादुर्भाव होता है। 10 सात्विक पदार्थ जो बताए उनमें अच्छा काम रहता कहाँ है? जो बड़ा ये पाप का मूल है, व्याप रहो संसार में माया कथक प्रचंड सेनापति कामादिभट दम्भ कपट पाखंड। तो महाराज कहते इंद्रियान मनोबुद्धि, ये काम जो है, काम माने इच्छा, ये इंद्रियों में रहती है, मन में रहती है और बुद्धि में रहती, 3 जगह रहती है। अच्छा, और महाराज ये ज्ञान को आच्छादित कर जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए भगवान ने आदेश दिया, 3रा अध्याय समाप्त किया। तस्मात् विन्द्यादो नियम्य भर्तर्षभा पाप मानव प्रजयहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए अर्जुन इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को अवश्य मार। क्यों मार? काम को क्यों मार? इसलिए मार कि तू मनुष्य जोन से राम पशु पक्षी जोन में चला जाए कहीं। इसलिए यदि शरीर रहते ही से पहले मारो, नहीं तो न मालूम नीचे ले जाइए, वासनाएं न मालूम कहाँ ले जाएंगी ये। क्योंकि इंद्रियों से इसलिए मारो, इंद्रियों से परे कौन? इंद्रियों से परे जो है वो कहते हैं इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। ये आत्मा को ऐसे झांक लेता है जैसे सूर्य को बदली झांक। फिर वो कहता है मैं शरीर हूँ, मेरे शरीरी हैं। न शरीर तुम्हारा है न शरीरी तुम्हारे हैं। गंगा कसम शरीर संसार किसी का हुआ नहीं है, नहीं हो सकता नहीं। घर कोई सिद्ध कर ले कि शरीर मेरा है, मैं तो उसे गुरु आचार्य गुरु बना दूं। शरीर हमारा आपका नहीं है। वेदांत के विचार से भी कहा है भयंकर पाप है मैं जो कहते मैं शरीर हूँ। इसी से अविद्या पैदा होती है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। थोड़ी थोड़ी देर में कहना चाहिए मैं शरीर नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है। थोड़े बोलो चाहे राम राम ना, ये निगेट, इससे जल्दी ज्ञान होता है। यानी जो विधि पक्ष से निषेध में जल्दी ज्ञान हो जाता है। भगवान को याद चाहे ना कर सको, जे कहो शरीर में नहीं, संसार मेरा नहीं, गंगा कसम हुआ नहीं, हो सकता नहीं, आज तक किसी का हुआ ही नहीं। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे वो। तो इस प्रकार शरीर हमारा होता ही नहीं, तो क्षण क्षण बढ़ता जाता है। बताओ शरीर में कौन कोई कह सकता है? यदि कर्मयोग की भौतिक दृष्टि से देखो तो शरीर हमारा आपका कहाँ से? शरीर माता पिता कह सका तो भी अपना नहीं, और ज्ञान की दृष्टि से 5 तत्वों का है, और भगवान और भक्ति की दृष्टि से भगवान का है। गंगा कसम शरीर कोई सिद्ध कर दे अपना। लेकिन लोग शरीर कहते हमारा शरीर है, हमारा घर है, हमारा परिवार है। हमारा कहाँ न परिवार है? मर गए कहाँ परिवार होता है? हो जाता है। अगर हमारा परिवार हो तो मर जाए तो मेरी प्यारी अम्मा तो चली जाए कम से कम, या अम्मा के साथ हम चले जाएं। ना तो माँ हमारे साथ सबसे प्यारी माँ होती है संसार में। अगर ईश्वर के बाद लोक में देखा जाए तो प्यारी माँ ही है सबसे। लेकिन बच्चा मर जाता है तो माँ रोती रह जाती है, या माँ मर जाती तो हम रोते रह जाते। तो माँ हमारी कहाँ से? माँ तब होती हमारी जब हमारे साथ जाती, या मैं माँ के साथ जाता। तो ना तो हम शरीर के साथ जाते, न शरीर मेरे साथ जाता है। शरीर की जाति और है, हमारी जाति और। जब शरीर ही नहीं जाता तो संसार के संबंधी कहाँ से जाएंगे?
इसलिए महाराज जड़ता से, निष्काम कर्म से जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। कैसे कर्म करना चाहिए? जो आप कर्म करते करते भी आप असंग हो जाए, आप प्रभु के प्यारे बन जाए, और उसके बिना काम बनता नहीं। तो बुद्धि से परे आत्मा है ऐसे जानकर इस वासना कामना को अवश्य मार अर्जुन। और ऐसा कह करके भगवान ने तीसरा अध्याय समाप्त किया। जब तीसरा अध्याय समाप्त किया तो भगवान बोले, देखो अर्जुन, ये निष्काम कर्मियों की शिक्षा मैंने, ये जो मनु हैं, इक्ष्वाकु हैं, ये सब गिरिस्थ हैं, और ये भी सन्यासियों वाली गति को प्राप्त कर गए। ये भी महाराज, हाँ महाराज, असंगता विवेक वैराग्य को आ गया। कैसे आ गया? कर्म करते करते। देखो कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। चौथा अध्याय भगवान बोले, ये कर्मयोग की शिक्षा मैंने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना के समय सूर्य से कहा था। सूर्य मेरा शिष्य सबसे पहला कर्मयोग का है। फिर उन्होंने मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु के प्रति। इस प्रकार राजाओं ने इस कर्मयोग विज्ञान को जाना कि कर्म करते करते, भाई राजा कर्म करते हैं तो वेदांती तो मुक्त हो जाएंगे ज्ञान से, भक्त मुक्त हो जाएंगे प्रेम से, लेकिन ये कार्यक्रम करने वाले ये कैसे मुक्त होंगे? तो भगवान बोले, सुनो, ये कर्मयोग का प्रतीक देखो, सूर्य भगवान निष्काम सेवा करते, ठीक टाइम पर आ जाते, और किसी से बिल नहीं मांगते, पापियों को भी प्रकाश देते हैं, और ऐसा नहीं महात्मा को देते हूँ दुरात्मा को नहीं। नहीं, भगवान पक्षपात नहीं करते, सबको एक जैसा। देखो वायु भी, ये सब निष्काम सेवा, पृथ्वी भी, सब हमें भगवान के ये चेले, पृथ्वी, वायु, सूर्य, ये भगवान के असली शिष्य हैं। भगवान बोले, देखो ये तो मेरी बात मानते हैं, लेकिन इंसान जो साक्षात मेरा नारायण का रूप है वो मेरी बात पूरी नहीं सब मानता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भगवान ने पहले सूर्य का नाम लिया और कहते ये कर्मयोग जो है कि प्रसन्नता ज्ञान और भक्ति से मुक्ति होती है, परंपरा से चला आ रहा है, लेकिन कुछ काल के पश्चात ये नष्ट हो गया, ये लुप्त हो गया था। ये दो ही बातें रह गई थी, भक्ति और ज्ञान से ही कल्याण होता है, लेकिन कर्मयोग से भी होता है। एक बात दुनिया में छुप गई थी, वो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। सुनो अर्जुन, तुम मेरे सखा भी हो और मेरे भगत भी हो और मेरे फ्रेंड भी। देखो संवाद कब होता है? जब दो समान स्तर के हों, तो सम्यक बाधा संवाद। तो अर्जुन और कृष्ण नर नारायण हैं, दोनों भगवान के रूप हैं। संवाद जो है समान स्तर पर होता है। तो भगवान बोले, अच्छा महाराज। तो अर्जुन बोला, महाराज आपने कर्मयोग की शिक्षा सूर्य को दी थी और उन्होंने मनु को दी, मनु ने इक्ष्वाकु को दी, और वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए कर्मयोग से। तो आप बताओ, आप तो अभी 20 वर्ष के हो और सूर्य इतना पुराना, और तुमने सूर्य को दिया था, मैं कैसे जानूं? भगवान बोले, सुनो अर्जुन, 4 तरह के प्राणी हैं, अज्ञ, तज्ञ, अल्पज्ञ एवं सर्वज्ञ। अज्ञ तज्ञ माने ज्ञानी, थोड़े और जानने वाले, और कुछ ज़्यादा जानने वाले, और कुछ ऐसे होते जो सब कुछ जानने वाले। तो सब कुछ जानने वाले उन्हें सर्वज्ञ कहते शास्त्र में। तो सर्वज्ञ 2 होते हैं, एक तो हमारे संत पूज्य गुरुजन जो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, वे भी सर्वज्ञ। देखो उन संतों ने इस समय को बताया, ये 2020 है, तो उन्होंने बताया, अरे मन धीरज। देखो आज की बात बता दी सूरदास जी ने, अरे मन धीरज क्यों, सर्वज्ञ पुरुष है, उन्हें सब ज्ञान है। हाँ वो पठित नहीं थे, लेकिन भजन में बड़ी ताकत है, निष्कामता में बड़ी शक्ति है, उन्हें आत्मज्ञान हो गया था। सूरदास कहते, अरे मन धीरज क्यों न धरे, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा ऊपर है,
अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, न मालूम कितने अवे तो शुरू हुआ है। अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। कहते हैं महाराज, दुष्ट दुष्ट को ऐसे मारे जैसे कीट जरे। हाँ, और महाराज उत्तर अकाल भी पड़ेगा। हाँ, आदमी अरबों मर जाएगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 34 काल पर है। अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। तो क्या सब मर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो सत्य बोलते हैं, जो किसी को नीचा ऊंचा नहीं देखते, सब में भगवत भाव है। बुरों का भी कल्याण चाहते हैं, उनको भी प्रार्थना करते, इनकी बुद्धि शुद्ध कर दो। ये जिनके धर्म के शरण हैं, उन्हें नहीं खा पाएगा ये। विद्या दानम तपा सत्यम, धर्म के 4 चरण हैं। ये जो सत्य बोलेगा और सबको भगवत भाव से देखेगा, तो महाराज ये इनको काल नहीं खा पाएगा, वो रहेंगे। ये मान लीजिए विष फैल भी गया तो भगवान जिला देते। जैसे रावण महाराज ने अस्त्र पैसा फेंका था, जब उन्होंने देखा राम जी ने सब मार दिए राक्षस, तो रावण ने ऐसा फेंका, रामादल में सब मर गए, केवल ठाकुर जी रह गए। लेकिन नाम जपने वाले मर जाएंगे तो हरि का नाम का क्या होगा? तो भगवान ने ऊपर देखा, रामायण में आता है, सुधा वृष्टि भई, आकाश में बादल आ गए और वर्षा हुई। लेकिन ये भालू कभी नहीं निश्चय। जो शराबी कबाबी मांसाहारी भाई बहनों को कुभाव से देखने वाले, ये सालू रागी द्वेषी, हाँ ऐसे व्यक्ति थे, वो सब मर गए। उनके मुख में पड़ा, उनकी सांसें चली तो और जल्दी मर गए, विष हो गया। और जो नाम जपते थे ठाकुर जी का, भगवान का, ओ मानव अभय भवन से आए, वो 100 वर्ष के हो गए, 5 वर्ष के हो गए। भला बताओ, रामायण है ये, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अपने कर्तव्य का निष्काम भाव से सब में भगवत भाव रख करके सबकी सेवा भगवत रूप से करो। आपकी कोई निंदा करे आप ना करो, आपका कोई बुरा चाहे आप ना चाहो, तो आप योगी के निष्काम कर्मी हो गए। और फिर उसकी भी सेवा करो। आप कहते हैं महाराज वो तो सेवा करते, वो तो हमें गाली देता है जब हम सेवा करते हैं। ध्यान देना, कई लोग ऐसे भी हैं। हमारे महाराज ने, एक बुढ़ा था, हमको लगाया सेवा में, वो 90 वर्ष का हो गया, अंधा था। तो जब जाए ठंडा पानी डाल तो कहा, अरे साले ठंडा पानी डाल दिया, वो और गाली दे, उसका मुंह भी दम गया। तो कोई कहे गुरु जी हम तो जाएंगे नहीं, वो तो गाली देता, हम नहलवाते हैं, तो हमको भेजा। हमें गुरु जी का विज्ञानंद क्या बात है, ठीक है। अरे हमने गाली नहीं गुरु जी दे रहा था, वो हमें साधुताई सिखा रहा था, गाली सहने के लिए हमें शिक्षा दे रहा था। वो तो खूब बड़ा बढ़िया आदमी। गुरु जी ने कहा विज्ञानानंद तुम्हारा संतत्व तुम्हारी दुनिया में मान्यता बढ़ेगी। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। यदि गुरु के पास रहो तो उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ी चीज़ है। जितने आश्रम है वो हमारे गुरु भाई सबने ले लिए, बहुत झगड़े भी हो रहा है, लेकिन हमने भैया गुरु जी की कोई वस्तु नहीं, हमने सेवा किया है। तो देखो भगवान बिना मांगे, आप भी जानते हैं फिरोजपुर कितने दिन जाते, कितनी कथाएं की। कभी हमने कहा कितने 1000 रुपये लाख लेंगे तब कथा सुनाई, सबको हम वैसे ही सुनाते हैं निष्काम भाव से। देखो सब चीज़ें बन गई, अरे हर जगह बन गई, जगह जगह लोगों ने भूमि दे दी। तो निष्काम सेवा से लक्ष्मी भी मिलती है, शांति भी मिलती है और भगवान भी मिलते हैं। बोलो सच्चिदानंद। और सकाम वाले का यही राग द्वेष पैदा हो जाता है, यही नहीं उसे कुछ मिलता है, तो आगे क्या भैया। इसलिए निष्कामता की बात। तो अर्जुन ने कहा, तो भगवान बोले मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके, तुम कहते सूर्य को कहा था मैं कैसे जान। तो अर्जुन मैं सर्वज्ञ पुरुष हूँ है। देखो भगवान बोले जड़ वर्ग से तो चेतन आत्मा श्रेष्ठ है, और आत्मा जीवात्मा से भी पुरुषोत्तम भगवान श्रेष्ठ है। तो पुरुषोत्तम भगवान को साधना थोड़े करनी, वो सर्वज्ञ पुरुष है। भगवान बोले उन जन्मों को तुम नहीं जानते हो अर्जुन, मैं जानता हूँ। तेरे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है, मानव धर्म लुप्त होता है, तब तब मैं संसार में निराकार निर्विकार सर्वाधिष्ठान
सर्व कारण कारण, हाँ सर्वज्ञ पुरुष, हाँ परमात्मा। जब जब अधर्म बढ़ता मानव धर्म की हत्या, आज भी मानव धर्म बिछ रहा है भैया, आज भी मानव पाशविक प्रवृत्ति से दानव होता जाता है। तो भगवान बोले मानवता को फिर भी करने के लिए मैं अवतार देता हूँ और 3 कार्य करता हूँ, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे अन्य। लेकिन भगवान बोले एक बात है, 3 कार्य जो करे वो भगवान का सच्चा सेवक। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता दुई द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता दुई द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता हरि ज्ञान सुनाती है, गीता दुई द्वैत बुद्धि भगाती है और हरि से सभी को मिलाती है, गीता हरि से सभी को मिलाती है। लेकिन भगवान बोले जन्म कर्म समय दिव्य है, अलौकिक है। यानी इसका अर्थ है परमात्मा का दिव्य जन्म अलौकिक होता है। जैसे हमारा जन्म होता 2 तरह से, क्रिया से और विक्रिया से। मनुष्यों का जन्म क्रिया से और विक्रिया से। विक्रिया माने बचपन में हम लोग माता की गोद में छोटे से थे, धीरे धीरे बढ़ते 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 कोई 2-2 4-4 मन के शरीर हो गए, तो विक्रिया का जन्म है। यानी बचपन से कुमार अवस्था विक्रिया हो गई, कुमार अवस्था गई, युवावस्था विक्रिया हो गई, फिर उसके बाद वृद्धावस्था विक्रिया हो गई। ये विक्रिया माने बदलता रहता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष रहे, महाभारत में है, वो 20 ही वर्ष के रहे। भगवान की दाढ़ी मूछें नहीं थी। बोलो सच्चिदानंद। इसका अर्थ उनका शरीर दिव्य है, वो रजवीर से नहीं उत्पन्न हुए हैं। ध्यान दे तो वो तो भगवान बाप बना लेते अपने भगत। देवकी के सामने भगवान बच्चा रूप में थोड़े हुए प्रकट। तमद्भुतम भागवत में है, तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलसौभिकौस्तवम पीताम्बरम शांतपयोत सौभगम। देवकी ने देखा शंख चक्र गदा पद्मधारी एक अद्भुत बालक आकाश में प्रकाश हुआ, उसमें प्रकट हो गया। पर देवकी को ऐसा ही आभास हुआ मनो मेरे पेट ही से आ गया, ये आकाश में उदय हो गया। उनको यही हुआ, लेकिन भगवान ऐसे प्रकट हुए। तो इस प्रकार से रामायण में भी है, भय प्रकट कृपाला। जन्म हमारा आपका होता है, भगवान का अवतार होता है। अब कहते नीचे तार माने हैसियत से भगवान जब मानवीय लीला करते हैं उसे अवतार कहा जाता है। तो भगवान बोले मेरा जन्म कर्म दिव्य है, अलौकिक है। तो इस प्रकार भैया उन्होंने शिक्षा दे दी और ये भी कह दिया भाई संचालन विश्व का हम भी निष्काम कर्मयोग के द्वारा ही करते हैं। और जो जैसा भजन करता है, सकाम भाव से भजन करता है, मैं उसे वो वस्तुएं दे देता हूँ। पुत्र मांगता पुत्र दे देता हूँ, धन मांगता धन दे देता हूँ, और शक्ति मांगता शक्ति दे, स्वर्ग मांगता स्वर्ग दे देता, लेकिन अपने को नहीं देता। बोले निष्काम भाव की बाजी। भगवान निष्काम कर्म की बड़ी पहचान कहते जिसके जीवन में स्वल्प मप्यस्य, जिसके जीवन में थोड़ी भी निष्कामता आ गई वो नर से नारायण हो जाए। स्वल्प मप्यस्य, ये वही श्रुति की व्याख्या पूर्वन्ने वेह कर्माणि जिसे विक्षत वन समाहा एवं तो न स्वस्ति न कर्म लिप्यते नर। और गीता में भी लिप्यते शब्द आया, कहाँ योगस्था को कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध सिद्धो समभूता समत्तम योग ना योग। वहाँ पर बताया न लिप्यते नरे सरहा सर्वभूतात भूतात्मा न लिप्यते नरे, वो लिपायमान नहीं होता। तो भगवान बोले निष्काम कर्मयोग। आज प्रवचन निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि काम खूब करो चिपको ना।
काम निष्काम भाव से करो। देखो खूब तको ना, बोलो खूब बको ना, खाओ खूब छको ना, सबकी सेवा करो लेकिन किसी से चिपको ना। काम करो तो वासना से मत करो, निर्वासनिक कर्तव्य समझकर काम करो। अनासक्त भाव से कार्य करो, निर्लिप्त भाव से कार्य करो। और अनासक्त भाव से भगवान बोले देखो मैं भी निष्काम कर्म योगी हूँ, मेरा सूर्य निष्काम कर्म योगी है। भगवान बोले जैसे मैं कार्य करता है तुम भी करो, तो तुम भी नर से नारायण हो जाओ। भगवान ने सारा संसार बनाया, कहीं लिखा है कि उन्हें बनाया भगवान ने? लेकिन आदमी एक पंखा लगाता है, भैया शर्मा नाम मेरा लिखो इस पर, और पंखा क्या लोहा है? लोहा कहाँ से आया? जमीन से आया, बताओ। लेकिन फिर भी लोग नाम रूप के पीछे पड़ जाते हैं। नाम रूप को तो मैं तो तभी तो नारायण मिलेंगे। भगवान कहते मैं निर्लिप्त होकर के, निष्काम भाव से होकर के, अनासक्त भाव से सारे संसार की रचना करता हूँ, इसलिए वे कर्म मेरे को बांधते। तुम भी निष्काम कर्म निर्लिप्त होकर के, निष्काम होकर के, अनासक्त, ये निष्काम कर्मियों के शब्द हैं। असंगता विवेक वैराग्य ये ज्ञानियों के शब्द हैं। और शरणागति प्रपत्ति है ये भक्तियों के शब्द हैं। तो इस प्रकार कर्म करें तो भगवान बोले इस प्रकार से। अब ये कर्म कौन सा करना चाहिए, कम क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष मोहित हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा एक ही कर्म का स्वरूप जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा विकर्म निषिद्ध कर्म का स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति अति गहन है। बड़े बड़े लोग इसको नहीं जान पाते कि मैं इस समय क्या करूं, कैसे व्यवहार करूं। तो भगवान बोले कर्मण्य कर्मया पश्चेत कर्म च कर्मया सब बुद्धिमान मनुष्येषु सच्चा कर्म करके। कल आपने श्रवण किया था कि कर्मयोग में निर्लिप्तता बड़ी बड़ी है, चिपको नहीं। यानी कर्मयोग की दृष्टि से हमारा आपका जन्म क्यों हुआ? कल आपने सुना था, लेने देने के कारण। वेदांत के ज्ञान के विषय में जन्म का हेतु क्या है? अविद्या। ध्यान देना, इस पर याद रखा करो। यानी ज्ञान की दृष्टि से जन्म मृत्यु क्यों होता है? अविद्या के कारण, जड़ता के कारण। निकाम कर्मयोग के माध्यम इसमें क्या है? इसमें होता है जन्म मृत्यु का कारण जो होता है वो लेना देने के कारण। और भक्ति योग में जन्म मृत्यु होता है हरि के विमुखता के कारण। परमात्मा के विमुख होने के कारण 84 में हमें आपको जाना, ये भक्ति योग का है और वो विचार ज्ञान योग का है। लेकिन ये प्रसंग आज कर्मयोग का सत्संग किया है, तो कर्मयोग कई बार आया है कि लेने देने के बैठे लेने देने के कारण होता है। किसी से कुछ लिया है, किसी से कुछ दिया है। जैसे आप सेवा कर रहे हो और आप कहें महाराज जी की हम तो बहुत सेवा करते हैं, तो हो सकता पहले जन्म में हम आपके सेवा रहे होंगे, तो हो सकता लेना देना तो आप भर रहे हो और हम सेवा ले रहे हैं तो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। फिर तो बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भैया माता पिता गुरु पूज्य और समाज के भाई बहन जो भी हो सबका कर्जा है, सूर्य भगवान का कर्जा। उसके लिए कल यज्ञ बताया था, यज्ञ करने से देवताओं के लिए, तपस्या आपने ली और समाज की सेवा निष्काम भाव से समाज के लिए योग सिद्ध हो जाएगा। क्या इसमें फर्क पड़ेगा? कर्म करने की शैली जान लो। तो महाराज भगवान कहते हैं निर्लिप्त होकर माता पिता गुरु भाई बहन सबकी सेवा करना, तो पुराना कर्जा उतर गया और नया लेना किसी से नहीं। सेवा, अब कोई बच्चे सेवा करे, शिष्य सेवा करे तो करो, लेकिन रस मत लो कि जे हमारी बहू सेवा करे, मेरा चेला सेवा करे, ना करे कोई बात नहीं, मस्त रहो। तो यदि वो करेगा तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा और नहीं करेगा तो उसका अंतःकरण दूषित होगा, हानि तो उसी को होगा। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारतस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। इसलिए भगवान ने 14 प्रकार की यज्ञ में निष्काम भाव से कर्म करने को बताई है कि देवताओं का भी ऋण हमारे ऊपर सबके ऊपर है। और कर्म करते करते निर्लिप्त
और निष्काम भाव से कर्म करें तो भगवान बोले ऐसा व्यक्ति तीनों लोगों को मार दे तो न तो वास्तव में मारता है न पाप से मंगता है। ध्यान दीजिएगा, राम जी का कल चरित्र आपने श्रवण किया था। रावण इत्यादि को भगवान ने सब्जियां से अर्पित कर दिया था, तो वशी जी बोले राम जी आपने रावण को मार दिया, बड़ा पापी आया है, देवताओं को, संतों को, भक्तों को परेशान करता था। भगवान राम देखो कितने निष्काम है भगवान राम। भगवान राम करता किसको मान लिया? अपने को माने ही नहीं, गुरु जी के चरणों को मान लिया। कहा गुरु जी आपके चरणों की धूल जब मैं गया था तो आपके चरण, आप गायत्री जपते हैं ना, तो चरणों में स्पर्श कराया और आपकी धूल से मर गया। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं हे अर्जुन, जिसके अंतःकरण में मैं करता हूँ, ये निष्कामता है जिसके अंदर, मैं नहीं जिसके है, वो जानता है कि मैं कैसे निकलेगी, अविद्या कैसे जाएगी। जब अपने लिए मैं काम करूँगा तो हमारा अंतःकरण दूषित होगा। जब हम सबके हित के लिए कार्य करेंगे तो हमारे सुख और भोग की वासना समाप्त हो जाएगी और हम धीरे धीरे असंग भी हो जाएंगे। धीरे धीरे हमारा जो संसार से अटैचमेंट छूट जाएगा और हम कर्म करते करते, यानी समता में कर्म करते करते भी हम नारायण का रूप बन जाएंगे। कर्म जब बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम। भगवान बोले हे अर्जुन, जो ज्ञान योग से, भक्त योग से सिद्धि मिलती है वही निष्काम कर्म करने वाले के निष्काम कर्माग्नि में भी सारे कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं और वो मुक्त हो जाता है। बड़ी कर्मयोग में कर्म करते करते दुनिया छूटे नहीं, घर बार त्यागे नहीं, और जैसी स्थिति में हो निष्कामता हो जाए, निर्लिप्तता हो जाए, अनासक्तता हमारे जीवन सबके आ जाए तो हम साधक बन जाएंगे। और ऐसे साधक बनेंगे अपने लिए उपयोगी होंगे, समाज के लिए उपयोगी होंगे और हमारे भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। आज का प्रवचन आपने कर्मयोग के संदर्भ में श्रवण किया। एक भजन आप श्रवण करने, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
जय